हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माता तुलसी जी की विशेष कृपा बनी रहे और आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आज हम कार्तिक स्नान 2024 संपूर्ण नियम, विधि, आहार और धार्मिक महत्व के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है और इस मास के दौरान किए गए स्नान, व्रत और दान को अत्यधिक पुण्यकारी माना गया है। इसे पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का महीना माना जाता है। कार्तिक स्नान, जो सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है, इस मास का मुख्य धार्मिक कार्य है। 2024 में कार्तिक स्नान 18 अक्टूबर 2024 पूर्णिमा से 15 नवंबर 2024 कार्तिक पूर्णिमा तक होगा। आइए सबसे पहले हम कार्तिक स्नान व्रत विधि के बारे में जानते हैं। पहला है प्रातःकाल स्नान करना। कार्तिक मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो अपने घर में स्नान करते समय पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना नदी में स्नान करने से होता है। दूसरा आता है स्नान के बाद के कार्य। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु, भगवान शिव और तुलसी माता का ध्यान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर तुलसी जी को जल चढ़ाएं। सूर्य को अर्घ्य देने से सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। अब तीसरा आता है तुलसी पूजा। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी माता का पौधा इस मास में और भी अधिक पवित्र माना जाता है। तुलसी जी के पास दीप जलाएं और प्रतिदिन उन्हें जल अर्पित करें। तुलसी जी को सिंदूर न चढ़ाएं क्योंकि तुलसी देवी स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी हैं और उन्हें सिंदूर चढ़ाने की परंपरा नहीं है। चौथा आता है सूर्यदेव और तुलसी जल अर्पण का कार्य। स्नान के बाद पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्य को जल अर्पित करना जीवन में सकारात्मकता लाता है और आरोग्य प्रदान करता है। इसके पश्चात तुलसी जी को जल चढ़ाएं। तुलसी जी को जल चढ़ाने से पवित्रता और शांति की प्राप्ति होती है। अब पांचवा आता है दीपदान। कार्तिक मास में प्रतिदिन शाम को तुलसी के पौधे के पास दीप जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। यह विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के दिन महत्वपूर्ण होता है, जब लाखों दीपक जलाए जाते हैं। अब व्रत के दौरान आहार नियम, हमें क्या खाना चाहिए और क्या ना खाना चाहिए। कार्तिक स्नान व्रत के दौरान आहार में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। सात्विक भोजन को प्रमुखता दी जाती है, जो मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखने में सहायक होता है। पहला टॉपिक है हमारा कि हमें क्या खाना चाहिए। तो आइए हम क्या खाना चाहिए उनके बारे में जान लेते हैं। फल और दूध। व्रत के दौरान फल और दूध का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है। इससे शरीर को पोषण मिलता है और ऊर्जा बनी रहती है। दूसरा आता है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन जैसे उबली सब्जियां, दाल, रोटी और खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। कद्दू, लौकी, परवल जैसी सब्जियों को खाया जा सकता है। साबूदाना और मखाना। साबूदाना की खिचड़ी बनाकर आप खा सकते हैं। मखाना खीर या मखाना रोस्टेड खाने में भी शामिल कर सकते हैं। घी और शहद। घी और शहद का सेवन भी स्वास्थ्यवर्धक होता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम जान लेते हैं कि हमें कार्तिक स्नान के दौरान क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी और तामसिक भोजन। मांस, मछली, अंडे, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन से बचना चाहिए। यह शारीरिक और मानसिक अशुद्धि बढ़ाते हैं। चावल और चाय। इस मास में चावल और चाय का सेवन वर्जित होता है। यह धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। साथ ही तले भुने और मसालेदार भोजन। अधिक तले भुने और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए क्योंकि यह व्रत के नियमों के विरुद्ध और शरीर को भारीपन महसूस कराता है। आइए अब हम कार्तिक स्नान व्रत के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। पुण्य का अवसर। कार्तिक मास को धर्म, पुण्य और मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। इस मास में भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में जो व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि अपने घर पर स्नान
करके भी भगवान विष्णु का ध्यान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, भगवान विष्णु का प्रिय माह। यह माह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु कार्तिक माह में शयन से जागते हैं, जिसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तीसरा आता है धार्मिक अनुष्ठान और दान का महत्व। कार्तिक मास में व्रत, पूजा, दीपदान और दान का बहुत महत्व है। विशेष रूप से गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना इस माह में अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। गोदान का भी विशेष महत्व है। चौथा आता है आध्यात्मिक उन्नति। इस माह में किया गया तप और साधना आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है। ध्यान, भजन, कीर्तन और शास्त्रों का अध्ययन करने से मन की शुद्धि होती है और आत्मा का विकास होता है। पांचवा है स्वास्थ्य लाभ। कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले ठंडे पानी से स्नान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, त्वचा में चमक आती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा अन्य कुछ धार्मिक कृत्य हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला, भगवान शिव की आराधना। कार्तिक माह में भगवान शिव की आराधना भी विशेष रूप से की जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दूसरा आता है दीपावली और देव दीपावली। कार्तिक माह में दीपावली और देव दीपावली का पर्व भी आता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन और देव दीपावली पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इन दोनों त्योहारों पर घर को दीपों से सजाने से समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। अब हमारा आखिरी टॉपिक आता है कार्तिक माह के कुछ निष्कर्ष के बारे में। कार्तिक माह हिंदू धर्म में आत्मिक शुद्धि, धर्म पालन और पुण्य अर्जन का समय है। इस समय का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। व्रत, स्नान और पूजा के द्वारा व्यक्ति जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करता है। इस माह में किए गए धर्म कर्म जीवन को धन्य और पवित्र बनाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो या छोटी मोटी ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों को अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जय माँ तुलसी ज़रूर लिखिए। और हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सो आज के लिए धन्यवाद।